वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और मॉर्निंग हो चुकी है। आजकल हमारे जो सुबह होती है वो अलार्म से कम इनकी खटपट से ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो ऊपर लोग रहते हैं वो अपना घर पूरा रेनोवेट करवा रहे हैं। तो उसके वजह से दिन भर पूरा ये ठक ठक ठुक टेक मशीन जो भी चलाते रहते हैं वो सब करते रहते हैं, कभी फ्लोर पे काम कभी दीवार पे काम। तो अभी जब जैसी सुबह होती है तो इनका ये मतलब ये लोग आ जाते हैं 7-8 बजे तक, तो बिल्कुल काम इनका शुरू हो जाता है। तो ये चलता रहता है भाई, मतलब सिर में ना दर्द हो जाती है। हेल्दी लाइफ नहीं है मेरी, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती छोटी छोटी चीज़ों में, जो कर सकते हैं करो, नहीं कर सकते तो ठीक है भाई, आपकी अपनी मर्जी है। बट अब कुछ भी अगर कर सकते हो अच्छा तो करो। जैसे कि मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताती रहती हूँ ना। मेरा जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ इस वजह से दिखता है क्योंकि मैं डाइट पर थोड़ा सा ध्यान दे देती हूँ। तो तुम्हारे थोड़े क्विक रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन पता है क्या, मैं हमेशा बट इस बार तो मैंने देखो 8 दिन हो गए, 8 दिन में नो मैदा नो शुगर, एक हफ्ता हो गया पूरा। एक हफ्ता और क्रेविंग भी नहीं हो रही शुगर उगर की मेरे को, ऐसा मतलब नो मैदा नो शुगर बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। हाँ, ऐसा बोलो मत, क्रेविंग नहीं हो रही है। नहीं मेरे को नहीं क्या, अरे क्या पता होने लगी तो फिर नहीं, तो वो क्रेविंग फ्रूट से पूरी हो जाती है, मतलब फ्रूट्स का जो शुगर होता है वो खाने नहीं, दो। अगर क्रेविंग होगी ना मनीष, तो वो एक टफ टाइम आ जाता है उसमें, डाइट तो मैंने वीडियो देखी थी एक उसकी बी इंस्पायर्ड वाले पे। हाँ। तो उसमें ये था कि मतलब अगर आपको 3-4 दिन अगर आपने मैनेज कर लिया तो फिर आपको क्रेविंग नहीं हाँ, होगी। ये तो रहता है। तो और मेरा 8वां दिन है शुगर ओवर छोड़े हुए। एक चीज ये भी होती है, मैंने लास्ट सैटरडे छोड़ी थी, आज सैटरडे। एक चीज ये भी होती है, जो आपका हंगर या फिर आपका कोई भी टेस्ट होता है ना, तो बॉडी उसकी यूज टू रहती है पहले आप जब खा रहे होते हो। लेकिन जब आप उसको छोड़ते हो तो बॉडी को एकदम से शॉक लगता है, तो उसकी क्रेविंग हो रही है। आप धीरे धीरे करके छोड़ोगे कोई चीज को तो प्रॉब्लम नहीं होती। जो शुगर की रिक्वायरमेंट है वो किसी और चीज से हो रही है पूरी, ठीक है। और वो भी होता है कि तुम्हारा जैसे शुगर जो स्टोर पड़ी हुई है ना, ग्लूकोज, वो जो स्टोर पड़ा हुआ है बॉडी में, तो बॉडी उसको निकालना शुरू करती है जब उसको बाहर से नहीं मिलती। तो अब वो वाली वैसे भी बॉडी को थोड़ी सी शुगर की जरूरत होती है स्किन के लिए, पता है आपको? नहीं तो उतनी तो बॉडी में ऑलरेडी होती है, और इतना जितना तुम ये आलू खा लो ये सब खा लो, इनमें इतनी शुगर होती है। डायरेक्ट शुगर खाने की जरूरत नहीं होती है इन सब चीजों के लिए। ये भी है, बट देखना रिजल्ट आ जाएगा इतना जल्दी। और पता है मैं सबसे ज्यादा क्यों मतलब ध्यान देती हूँ कि एक टाइम का खाना ना मतलब वो करूँ, मिस करूँ। ये मेरे को रिकॉर्ड भी करना था, अच्छा याद आ गया मेरे को। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत से लोग डाइट के चक्कर में, पतले होने के चक्कर में पूरे पूरे हफ्ते का एक एक टाइम का, दो टाइम का खाना ही स्किप करना शुरू कर देते हैं, तो वो बड़ा हार्मफुल रहता है। अभी छोड़ के करूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग करते हैं। मुझे फास्टिंग किसी तरीके की समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप वो जो 3 घंटे 4 घंटे वाली डाइट खाते हो ना, वो ज़्यादा सही रहती है। मेरा बड़ा ही मन था डाइटिशियन का कोर्स करने का, डाइटिशियन का, लेकिन अब मैं कर नहीं सकती क्योंकि उसके लिए आपने 12th वगैरह में अपने साइंस सेमेस्टर लिया होता तो कुछ ठीक था, PCM या PCB कुछ ऐसा लिया होता। और मैंने ली हुई थी कॉमर्स क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट था, तो मैंने इस वजह से कॉमर्स को लिया था। बट सिविल सर्विस में मैं निकाल नहीं पाई, तो इसके बाद में मैंने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद मैंने MBA किया, वो भी HR से। तो अब मेरे लिए ये वाले ऑप्शन पूरे तरीके से बंद हो चुका है। और बट मैं इसके तरफ थोड़ी सी नॉलेज रखना, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मुझे इसकी नॉलेज हो डाइटिशियन वगैरह की, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड पता नहीं मुझे थोड़ा सा आता है अंदर से कि आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा टाइम से अपना टाइम निकाल करके कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ती रहती हूँ, कुछ नोट्स वगैरह तैयार करती रहती हूँ। मुझे ये हमेशा रहता है विंटर के कपड़ों में मेरे कॉइन्स मिलना, और पता नहीं क्यों ये एक अच्छी सी चीज़ भी लगती है कि हाँ भाई हमारी पॉकेट में पैसे मिले। मेरी जीन्स में हमेशा मिला करते थे मम्मी को। मम्मी जब भी कपड़े वगैरह लगाती थी मशीन में, उनको अक्सर मिलते थे मेरे उसमें पॉकेट्स वगैरह में। कितनी बार तो ऐसा होता था कि धुल जाया करते थे पूरे के पूरे, हमें पता ही नहीं होता था, जिसके अंदर पैसे भी पड़े। अभी क्या दूध है, ऐसे एक गाना भी है, बचपन की फर्स्ट
तो लिपस्टिक लगा देता है। ये मैं जो सोई नहीं हूँ, आँखें अच्छी लग रही हैं। तो भैया ने हमें जो फर्स्ट से यहाँ से लगी ये सारी बताते हुए, लेकिन ये जो है पिंक वाली इसको छोड़ दिया क्योंकि ये 1100 की थी, ये फिलिप्स की थी और भैया ने इसको छोड़ दिया। और ये मेरे को कुछ इस तरीके की लेनी है। ये कितने रुपए मीटर है ये बाहर? अच्छा, अगर ये खराब होती तो पूरी खराब हो जाती होगी ना? एक मीटर के हिसाब से। हाँ जी, मीटर के हिसाब से खराब होती है। अच्छा, शॉर्ट होएगा तो 1 मीटर खराब होएगा। अच्छा, पूरी खराब नहीं होती। तो फिर वो कैसे सही होता है, क्या रहता है? तो काट के साइड में पड़ेगा। अगर बीच में कोई मीटर खराब हो गया ऐसा नहीं होता। बीच का ऐसा नहीं होता। वैसा तो जो जॉइंट जो जहाँ से ये कनेक्टर के साथ लगा होगा वो वाला खराब होता जाता है। अच्छा, तो मतलब यही वाला पार्ट कट के फिर लगा दो दूसरे। ये लेनी है, पता है मुझे। हो गया चार। ये ब्लू तो 4 हो गए और आपने येलो भी 4 हो गए। हाँ, और भी सामान लेना पड़ता है। तो नहाना धोना हो चुका है। नहाना और धोना क्या होता है ये? पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आती। चलो ठीक है, अगर आप सुबह बोलते हो कि नहाना और धोना तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई नहाना भी है और धोना भी है, ठीक है। अब अगर आप शाम में बोलते हो नहाना और धोना तो इसका मतलब क्या हुआ? नहाना और धोना तो दो बार धोगे क्या? यार बहुत गंदी हूँ जोक मारने में। इससे मैं इतने घटिया जोक मारती हूँ, मतलब मेरे से घटिया शायद ही कोई जोक मार सकता है, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं हंसी आती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैंने क्यों ही फालतू का ये जोक बोल दिया। मैं अभी वो नहा रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आई। जो कुछ यूट्यूबर होते हैं, कुछ मतलब ब्लॉगर है ऐसे, जो ब्यूटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं भाई तेरे को ये बता रहे हो भाई, ये वो ऐसे ऐसे करके। तो उन्हीं में से एक है मुझे उसका नाम नहीं बोलना है, आप समझ जाओगे अगर आप कभी ऐसे कुछ ब्यूटी से रिलेटेड कुछ देखते हो। अगर वो ऐसे बोलता है, अगर तुम्हारे सपोज़ क्या बोलूँ मैं, डार्क सर्कल्स है, अगर तुम्हारे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं तो भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा ऐसी चीज़ लाया है, मिनटों में तुम्हारे डार्क सर्कल्स भागेंगे और ये वो ऐसे भाई भाई करके। तो मुझे ये समझ ही नहीं आता कि भाई भाई करके इतना क्यों बोलते हैं, मतलब क्या इनका क्या कनेक्शन होता है, ये मतलब ऑडियंस से किस तरीके से क्या बोलने की कोशिश करते हैं। बट मैं ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे समझ नहीं आता ये इतना भाई भाई मतलब ऐसे स्टाइल मार करके। और दूसरी चीज़, अगर लड़कियां ऐसे बोलने लगे, बहन तेरी ये बता रही है, बहन तो ये है, और कुछ भी मतलब अगर बताना है तो अगर ऐसे करके लड़कियां बोलेंगी तो आधे लोग तो ब्लॉग देखेंगे। तो आज हो गई है थोड़ी सी लेट डिनर में, हालांकि अभी मैंने टाइम फिक्स किया है कि 9:30 के अंदर डिनर कंप्लीट कर जाना है, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि लेट नाइट खाने से फिर आपका एक अलग ही रूटीन चल रहा होता है, क्योंकि फिर आप सो नहीं पाते हो, फिर वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। मैंने सोचा था कि आज लाइट्स आ गई हैं तो आज ही लगेंगी, बट मनीष कहने लगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी लगाया जा सकता है। हालाँकि जो हमारे सामने रहते हैं उन्होंने तो लगा ही दिया है, और भी 1-2 लोगों ने यहाँ पे लगा चुका है, तो मुझे लगा कि पहले से ही लग जाता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिसमस में ना 10 दिन पहले ही आराम से लगना शुरू हो जाती है। पहला रीज़न, हम जैसे एज के लोग, मैं यूथ ग्रुप वगैरह में हुआ करती थी तो हमें टाइम नहीं मिलता था, तो इस वजह से क्या होता था कि पहले से ही हम सजा के छोड़ देते थे कि लगा रहे। और दूसरा, क्योंकि मुझे ही देखना पड़ता था घर का सारा चीज़ें ये सब, तो मैं और मेरी बहनें सब मिल करके मुझे से ये सारी चीज़ें कर दिया करते थे। दूसरा रीज़न ये हुआ करता था कि क्रिसमस में कैरल वगैरह चलना बहुत शुरू हो जाते, तो कम से कम कुछ नहीं तो हमारे घर पे पाँच चर्च के कैरल तो आते ही थे। कैरल क्या होता है आपको क्रिसमस के टाइम पे बताऊंगी। तो कैरल नाइट जब चला करती थी तो हम 5 चर्च के कैरल हमारे घर आते थे। तो इससे पहले कैरल नाइट्स आपके यहाँ पे कैरल आए आपके यहाँ पे, तो क्या होता था कि घर आपका सज चुका होना चाहिए, वो इस तरीके से होता है। ये
ताकि जो लोग आते हैं तो वो क्रिसमस ट्री आपकी ये सारी चीज़ें पहले से लगी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे कैरट वगैरह शुरू होने से पहले ही सारी चीज़ें लग जाया करती थी। और सबसे खास वजह तो यही हुआ करती थी कि हमें टाइम नहीं होता था, क्योंकि मैं होती थी यूथ में और मेरे घर पे शॉपिंग से लेके हर एक चीज़, डेकोरेशन, शॉपिंग और चर्च का भी काम मेरे पे रहता था चर्च के, क्योंकि जब आप यूथ ग्रुप वगैरह में होते हो या कहीं किसी चर्च के मेंबर होते हो तो आपको काफ़ी, जब ऐसे सीज़न होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे काम पड़ते हैं आपको, जैसे कि स्किट्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, डांस होते हैं, ये सारी चीज़ होती है, तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। आटे में थोड़ा सा नमक डाल देने से रोटी का स्वाद ही अलग हो जाता है, खास तौर से विंटर में। मेरे पापा अक्सर ये डाला करते हैं, उनको तो स्पेशली रोटी के अंदर थोड़ा सा, मतलब जब आटा साना जा रहा है तो नमक, मिर्च और बहुत हल्का सा गरम मसाला डलवा देते हैं। उससे ये होता है कि रोटी का स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे क्या होता है कि रोटी आप जब सब्जी के साथ खाओगे तो आपको टेस्ट आ जाती है, बट इस तरीके से बड़ा अलग सा स्वाद बढ़ जाता है। और जो मक्के की रोटी बनवाया करते थे वो तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल हुआ करती थी। मुझे मक्के की रोटी बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। सरसों का साग, मक्के की रोटी। मेरे यहाँ विंटर आया तो साग के ढेर लगना शुरू हो जाता है। सरसों का साग तो मेरे यहाँ बहुत बनता है, और बथुआ अब मेरे यहाँ बथुआ उसको बोला जाता है, आप क्या पता नहीं। सो डिनर हो चुका है, अब रात के बज रहे हैं 11:15 और सुबह थोड़ा जल्दी उठना है क्योंकि कुछ काम है। संडे है बट थोड़ा सा काम रहेगा। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं कल नए व्लॉग में, नए दिन की शुरुआत, नए होप में।